यार आज मूड बड़ा ऑफ सा है यार। सब कुछ तो ठीक है, फिर मैं आज उदास क्यों हूं? यार मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो यार, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गम, कुछ दुख, कोई कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, ऑफेंड होते हैं। कभी कभी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बेवजह कुछ हार्मोनल इनबैलेंसेस की वजह से हम दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बेवजह हम उदास होने लगते हैं, जिंदगी में आनंद की कमी हो जाती है। और वो हैप्पी हार्मोन कौन से हैं? वो ये हैं जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। आई बटन पे क्लिक करिए और जाइए और देख लीजिए। पहली बात। और दूसरी बात, नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। यार ऐसा है कि हम बाहरी चीजों से खुश तो हो सकते हैं, हैप्पी तो हो सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को नहीं पा सकते। हैप्पीनेस को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए अंदर कुछ होना जरूरी है। वो चीज अंदर ही हो सकती है जो आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस तक पहुंचा सकती है। और ऑल ओवर हम सारे इंसान जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, अगर आप गौर से अल्टीमेटली सोचे ना, तो खुशी के लिए भाग रहे हैं, चैन के लिए भाग रहे हैं। कि हमें कार चाहिए क्यों? ताकि हमें खुशी मिले। हमें अच्छा मोबाइल क्यों चाहिए? हमें ब्रांडेड कपड़े क्यों चाहिए? ताकि हमें खुशी मिल सके। लेकिन उन चीजों को पाने के बाद भी कभी कभी हम उदास रहने लगते हैं, कभी कभी हम दुखी रहने लगते हैं। कि सारी चीजें पाने के बाद भी उदासी छाई जाती है। देखो, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था इन हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में, अगर हम कुछ ऐसे अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करके रख सकें, ऐसे डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में शामिल करके रखें, तो इन हॉर्मोन्स का अगर प्रॉपर बैलेंस बना रहे तो दुखी होना 90% तक पॉसिबल नहीं है। फिर भी 10% हो सकता है। उसके लिए एक्सपर्ट्स की सजेशन की जरूरत पड़ती है, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो अलग मैटर है, उसको हम साइड करते हैं। हम 80% 90% की बात कर रहे हैं। ठीक है। आज मैं आपको वो जादुई पॉइंट बताने वाला हूं, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको स्टिमुलेट करके आप अपने अंदर इन हैप्पी हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर सकते हैं। लेकिन यार देखो, ये टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि इसको हमेशा इस्तेमाल कर करके आप खुश बने रहो, नहीं। ये आर्टिफिशियल है, टेम्पररी है। टेम्पररी ये हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, लेकिन फिर आप वहीं पहुंच जाओगे। तो हमेशा हैप्पी बने रहने के लिए हमें एक डेली रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। तो ये है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट। इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल सेंटर पे, साइड पे, कॉर्नर पे, एकदम कॉर्नर, इस साइड पे, कॉर्नर पे। ये पॉइंट हमारा बायलैटरल है, यानी कि दोनों ही तरफ, दोनों ही हाथों के दोनों उंगली पर है। इसको हम इस तरह से प्रेस करके इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एक मेथी का दाना लेंगे और एक पेपर टेप लेंगे जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, खरीद लीजिए और उसको इसमें अप्लाई कर दीजिए। इस पॉइंट पे उस मेथी के दाने को हम इस तरह से अप्लाई कर देंगे। दोनों ही उंगलियों में इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे, तो मेथी के दाने से वो पॉइंट प्रेस होता रहेगा। तो इस पॉइंट का नाम है H3। ये हार्ट का, आपके हार्ट का, दिल का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में जॉय क्रिएटर पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट की प्रेस होते ही आप थोड़ी देर में ही फील करेंगे कि आपका मूड ना अपने आप चेंज होने लगा है। मतलब जैसे आप बेवजह दुखी थे, बेवजह अपसेट थे, बेवजह ऑफेंड थे, आप बेवजह ही हैप्पी फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सारे हैप्पी हार्मोन्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिक्रेट होने शुरू हो जाएंगे। और 2 से 3 घंटे में ही आप महसूस कर लेंगे कि आप स्टेबल हो चुके हैं। यार लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी। किसी का ब्रेकअप होगा, किसी का नुकसान होगा, किसी का कुछ और होगा। लेकिन उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमें स्टेबल होना जरूरी है। और वो स्टेबिलिटी इन दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट करने से तो आ जाएगी, वादा है मेरा। तो प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, आप बेवजह ऑफेंड हो या किसी वजह से दुखी हो, आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, आपको हैप्पीनेस कंडीशन में लेकर के आ सकते हैं। और उसके बाद आप डेली रूटीन को फॉलो कीजिए जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, और उसको फॉलो करने से आप हमेशा हैप्पी बने रहेंगे लाइफ में। और हाँ, ध्यान रखना, जब भी हम हैप्पी होते हैं ना, सारी चीजें पॉजिटिव होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इस हैप्पीनेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम को हमको सबसे ज्यादा जरूरत होती है हैप्पीनेस की।
मतलब खुशी की, आनंद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को आनंदित होकर मांगते हैं तो ही वो चीज उस पॉजिटिविटी के साथ हमें मिलती है। और एक बात हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब तक हम अंदर से हैप्पी नहीं होते, जब तक हम अपने आप को अंदर से खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते, तब तक हम बाहर से भी, बाहर की किसी भी चीज से हम हैप्पी नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए मजा आ जाता है, थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाती है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिल पाती ना। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। इस हैप्पीनेस पॉइंट को आप इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। तब तक के लिए नमस्ते है जी।